हेलो दोस्तों, वेलकम टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल नेटवर्किंग टाइगर। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड वे ऑफ द राउटिंग। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राउटिंग का हमारे पास जो दूसरा तरीका है, स्टैटिक राउटिंग। तो आज हम उस पर डिस्कस करेंगे कि स्टैटिक राउटिंग हमारे पास क्या होता है या इसको हम कैसे कन्फिगर करते हैं और हमें क्यों रिक्वायरमेंट पड़ती है स्टैटिक राउटिंग को कन्फिगर करने के लिए। तो यहाँ पे हम स्टैटिक राउटिंग की थ्योरी को डिस्कस करेंगे, ये पार्ट नंबर 1 है। और पार्ट नंबर 2 में हम प्रैक्टिकल करेंगे स्टैटिक राउटिंग का, जहां पे हम लैब बनाएंगे सिस्को पैकेट ट्रेसर पे और वहां पे स्टैटिक राउटिंग को हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करके देखेंगे राउटर में। ओके, तो ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है। यहाँ पे हमें थ्योरी डिस्कस करना है स्टैटिक राउटिंग की, कि स्टैटिक राउटिंग क्या होता है, कैसे काम करता है और किस तरीके से हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। मतलब मैं आपको कमांड भी बताऊंगा यहाँ पे, लेकिन कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा राउटर पे सेकंड वाले पार्ट में, कि राउटर पे हम कैसे कमांड को चलाएंगे। यहाँ पे बस थ्योरी है, आपको थ्योरी देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। एंड फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास स्टैटिक राउटिंग, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हमें स्टैटिक राउटिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। ओके, तो जैसे कि हमने लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस किया है डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क, ठीक है। तो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क राउटिंग के ऊपर डिस्कस किया है, जो कि हमारा पहला तरीका था राउटिंग का। ये हमारा दूसरा तरीका है राउटिंग का। अगर हमें राउटर में राउटिंग को कॉन्फ़िगर करना है तो हम स्टैटिक राउटिंग भी कर सकते हैं। ओके, तो पहले वाले तरीके में हमने आपको बताया था कि अगर आपके पास दो डिफरेंट नेटवर्क हैं और वो दोनों डिफरेंट नेटवर्क जो हैं वो एक ही राउटर से कनेक्ट हैं, तो वहां पे हमें कोई भी राउटिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब आपके पास दो हो सकते हैं, चार नेटवर्क हो सकते हैं, लेकिन वो चारों जो नेटवर्क हैं वो एक राउटर से ही कनेक्ट हैं, तो वहां पे हमें राउटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन अगर हमारे पास बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें हमारे पास मल्टीपल राउटर हैं, हर एक राउटर से दो दो नेटवर्क कनेक्टेड हैं, तो वहां पे बिना राउटिंग के हमारा काम चलता नहीं है। तो हमें या तो वहां पे स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, या डायनेमिक, या फिर डिफॉल्ट राउटिंग को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप पहले लास्ट वाले वीडियो को देख लें, तो आपको ये और भी अच्छे से क्लियर होगा कि हमें स्टैटिक राउटिंग क्यों परफॉर्म करनी पड़ती है राउटर में। ओके, सो स्टैटिक राउटिंग में होता क्या है, इन स्टैटिक राउटिंग द रूट्स आर कॉन्फ़िगर मैनुअली टू द राउटर। ठीक है, स्टैटिक राउटिंग में क्या होता है, जितने भी हमारे पास रूट्स होते हैं जाने के लिए, मतलब एक डेस्टिनेशन तक जाने के लिए जितने भी हमारे पास रूट्स होते हैं उनको हमें मैनुअली कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। जो वहां पे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो हर एक राउटर में जाके क्या करता है, मैनुअली हर एक रूट्स को कॉन्फ़िगर करता है। ओके, तो द एडमिनिस्ट्रेटर मस्ट कॉन्फ़िगर ऑल पॉसिबल रूट्स टू रीच एंड एवरी राउटर टू इंश्योर फुल कनेक्टिविटी। ठीक है, तो जो हमारे पास नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है तो उसको हर एक रूट को मैनुअली कॉन्फ़िगर करना पड़ता है अगर उसे किसी भी डेस्टिनेशन तक जाना है, और वो राउटर क्या है, वो आपस में कनेक्टिविटी उनकी होनी चाहिए। ओके, तो मैं आपको एक सिनेरियो के थ्रू समझाता हूं जिससे कि आपको और भी क्लियर होगा। तो चलिए सिनेरियो समझते हैं पहले। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं स्टैटिक राउटिंग। जैसे कि हमारे पास एक राउटर ये है, एक राउटर ये है और एक राउटर ये है। तो ये हमारे पास तीन राउटर हो गए। ओके, और इनको हमने क्या कर दिया, आपस में कनेक्ट कर दिया। तो राउटर को हम किस पोर्ट से कनेक्ट करते हैं, सीरियल के। किस पोर्ट से कनेक्ट करते हैं, सीरियल से। तो ये हमारा पोर्ट मान लो सीरियल 0/0, और इसका फॉन्ट थोड़ा ज्यादा बड़ा, इसको हम छोटा करते हैं। ओके, ये सीरियल 0/0 हो गया, ये सीरियल 0/0 मतलब राउटर 2 का ये पोर्ट है सीरियल 0/0, और इसका पोर्ट है सीरियल 0/1। ओके, इस राउटर का मतलब राउटर 2 का इस साइड वाला पोर्ट कौन सा है, सीरियल 0/1, और ये कौन सा पोर्ट है राउटर 3 का, सीरियल 0/0। ओके, तो आपने क्या किया है, सीरियल पोर्ट से राउटर को कनेक्ट कर दिया है। ये हमारा है R1, मैं लिख दे रहा हूं, ये हमारा है राउटर 1। ओके, ये R1 है, ये हमारा R2 है मतलब राउटर 2, और ये हमारा क्या है, R3 मतलब राउटर 3। अब क्या है, इस राउटर में यहाँ पे मेरे पास स्विच है
और मान लो कुछ पीसी है, यहाँ पे भी स्विच है और पीसी है, और यहाँ पे भी एक स्विच है, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, पीसी है। थोड़ा इस लैब को ध्यान से समझना है, क्योंकि इसी लैब पे हम OSPF, डिफॉल्ट राउटिंग, सारे राउटिंग को कॉन्फ़िगर करके देखेंगे। लैब हमारे पास यही होगी जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। 3 राउटर होंगे, हर एक राउटर से एक स्विच कनेक्ट होगा, उस स्विच से क्या होंगे, पीसीज कनेक्ट होंगे, जो भी है नेटवर्किंग डिवाइस। एंड होस्ट में हमारे पास जो भी है, पीसी, लैपटॉप, प्रिंटर, सर्वर। ओके, तो देखो इस टाइप का कुछ हमारे पास नेटवर्क है। तो यहाँ पे जो मैं नेटवर्क चला रहा हूँ वो चला रहा हूँ 192.168.1.0/24। यहाँ पे मैं नेटवर्क चला रहा हूँ 192.168.2.0/24। ओके, और इस साइड में नेटवर्क चला रहा हूँ 192.168.3.0/24। और इनके बीच में कौन सा नेटवर्क चला रहा हूँ, 10.0.0.0/8। ठीक है, और इनके बीच में कौन सा नेटवर्क चला रहा हूँ, 20.0.0.0/8। अब देखो, जैसे कि हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया है, जहां पे हमने बात की है डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की। तो जैसे ही मान लो ये पीसी अगर इस नेटवर्क से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो हमें यहाँ पे कोई भी राउटिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ना मैं यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग करूंगा, ना ही मैं यहाँ पे डिफॉल्ट राउटिंग करूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी राउटिंग कॉन्फ़िगर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि इस राउटर को पता है कि ये जो नेटवर्क है हमारे किस इंटरफेस से कनेक्ट है, और ये वाला जो नेटवर्क है वो हमारे किस इंटरफेस से कनेक्ट है। ये इसका इंटरफेस कौन सा है, फास्ट इथरनेट 0/0, क्योंकि स्विच हमारे किस पोर्ट से कनेक्ट होता है, फास्ट इथरनेट 0/0। ये राउटर 2 का कौन सा इंटरफेस है, फास्ट इथरनेट 0/0। ओके, ये राउटर 2 का कौन सा इंटरफेस है, फास्ट इथरनेट 0/0। ओके, अब देखो यहाँ पे बात करते हैं, अगर इस पीसी को इस नेटवर्क से कम्युनिकेट करना है तो हमें राउटिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखो मैंने बोला था कि राउटर के पास एक क्या होती है, राउटिंग टेबल। राउटर के पास क्या होती है, एक राउटिंग टेबल होती है, और राउटिंग टेबल में जिस नेटवर्क का इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है वो राउटर वहां तक पहुंच सकता है। मतलब राउटिंग टेबल में जिस नेटवर्क की एंट्री हो रखी है कि अगर आपको इस नेटवर्क तक जाना है तो आपका जो एग्जिट इंटरफेस है, मतलब जहां से आप डेटा को बाहर सेंड करोगे, वो आपके लिए ये है, तो राउटर वहां तक पहुंच सकता है। तो ये जो दोनों नेटवर्क हैं, ये दोनों नेटवर्क R1 से क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो यार ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब ये देखो इस नेटवर्क की पहली आईपी हमने इस इंटरफेस पे असाइन कर रखी है, इस नेटवर्क की पहली आईपी हमने इस इंटरफेस पे असाइन कर रखी है। तो राउटर को पता है कि मेरे इस इंटरफेस पे कौन सा नेटवर्क चल रहा है और इस इंटरफेस पे कौन सा नेटवर्क चल रहा है। ओके, तो उसके राउटिंग टेबल में ये एग्जिस्ट करते होंगे कि हमारे सीरियल 0/0 पे ये वाला नेटवर्क जो है वो रन हो रहा है, और फास्ट इथरनेट 0/0 पे ये वाला नेटवर्क जो है रन हो रहा है। तो अगर आपको यहां से इस नेटवर्क से कम्युनिकेट करना है तो आपने सोर्स आईपी इस नेटवर्क का लगा, मतलब 192.168.1.0 इस नेटवर्क की सोर्स आईपी लगी। जब राउटर के पास आया तो डेस्टिनेशन आईपी किस नेटवर्क की लगेगी, इस नेटवर्क की। तो राउटर ने डेस्टिनेशन आईपी देखी और उसने उस डेस्टिनेशन आईपी को राउटिंग टेबल में मैच कराया, और उसने देखा कि ये जो नेटवर्क है हमारे इस इंटरफेस से कनेक्टेड है। तो जो पैकेट है वो इस इंटरफेस से क्या हो जाएगा, इग्रेस हो जाएगा। ये चीज जो है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं लास्ट वाले वीडियो में। ठीक है, तभी मैं कह रहा हूं कि आप पहले लास्ट वाले वीडियो को देख लो, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। कौन सा वीडियो बता रहा हूं, जिसमें हमने डिस्कस किया है डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के ऊपर। ओके, जो हमारा पहला वे था। अब देखो यहां पे क्या है, मैंने बोला अगर आपके पास बहुत बड़ा नेटवर्क है आपका, ठीक है, जहां पे मल्टीपल राउटर आपने यूज कर रखे हैं। अब अगर मैं इस नेटवर्क की बात करता हूं 192.168.2.0/24, ये तो R1 से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ना, तो इसकी इंफॉर्मेशन R1 में एग्जिस्ट करती होगी
नहीं करती होगी, क्योंकि ये जो नेटवर्क है वो इससे डायरेक्टली थोड़े सा कनेक्टेड है। ये नेटवर्क जो है वो किस राउटर से कनेक्टेड है डायरेक्टली, R2 से। तो इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन जो है वो किस में एग्जिस्ट करती होगी, R2 में एग्जिस्ट करती होगी, ना कि R1 में। तो R1 के राउटिंग टेबल में इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन तो एग्जिस्ट करती नहीं है। अब अगर आपको यहां से यहां पे आना है, मतलब इस नेटवर्क से इस नेटवर्क पे जाना है, तो सोर्स आईपी इस नेटवर्क की होगी, डेस्टिनेशन आईपी इस नेटवर्क की होगी। पैकेट आपका जाएगा राउटर तक, राउटर ने डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को चेक किया और उसने राउटिंग टेबल में मैच किया, लेकिन राउटिंग टेबल में इस नेटवर्क की तो कोई एंट्री है नहीं। तो राउटर उस पैकेट को क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा, क्योंकि उसको पाथ ही नहीं पता कि हमें इस नेटवर्क तक जाना कैसे है। ओके, तो इस नेटवर्क तक जाना कैसे है ये R1 को तो पता नहीं है ना। तो ये हम किसकी हेल्प से बताएंगे उसको, या तो स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करेंगे यहाँ पे, या डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर करेंगे, या डायनेमिक राउटिंग जिसमें हमारे पास प्रोटोकॉल आते हैं, रिप प्रोटोकॉल, IGRP, EIGRP, और ये तीनों ही डिफरेंट है। डिफॉल्ट अलग तरीके से काम करता है, स्टैटिक अलग और डायनेमिक अलग। ओके, तो अब ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा नेटवर्क है जो बेस्ट राउटिंग को सपोर्ट कर रहा है, वो अपने अकॉर्डिंग हमें चूज करना है। ठीक है, कि हमें स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करना चाहिए यहाँ पे, या डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर करना चाहिए, या डायनेमिक राउटिंग, कौन सा हमारे लिए बेस्ट पड़ेगा वो आपको देखना पड़ेगा। जो भी वहां का नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो वहां पे कॉन्फ़िगर करके देखेगा। ओके, ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। वैसे ये जो चीज है मैंने और भी वीडियोस में बता रखी है, जैसे राउटिंग वाले वीडियो में बताया हमने, है ना, और लास्ट वाले वीडियो में बताया जिसमें हमने बात किया डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के ऊपर। तो ये चीज जो है मैं बार बार रिपीट ही कर रहा हूं इसको, तो आपको आई होप ये समझ में आ चुका होगा मेरे कहने का मतलब क्या है। सेम अगर ये वाला नेटवर्क जो है 192.168.3.0, ये जो नेटवर्क है वो किससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, R3 से, ना कि R1 से, R2 से। ठीक है, तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है R3 से, तो इसकी इंफॉर्मेशन कहां पे एग्जिस्ट करती होगी, R3 पे, मतलब R3 के राउटिंग टेबल में इसकी इंफॉर्मेशन आती होगी। लेकिन क्या R2 के राउटिंग टेबल में, R1 के राउटिंग टेबल में इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आती होगी, नहीं आती होगी, क्योंकि ये थोड़े सा इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो अगर R2 को, मतलब इस नेटवर्क को या इस नेटवर्क को, इस नेटवर्क को इस नेटवर्क से कम्युनिकेट करना है, तो क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्योंकि पैकेट आपका यहां से जनरेट हुआ, यहां पे आया, उसने डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस देखा, इस राउटर ने डेस्टिनेशन आईपी देखा, तो डेस्टिनेशन आईपी जो था वो इस नेटवर्क से बिलोंग करता था, और उसने उस आईपी को अपने राउटिंग टेबल में मैच कराया और पाया कि हमारे पास इस नेटवर्क की तो कोई इंफॉर्मेशन है नहीं कि मैं किस पाथ से जाऊंगा, या हमारे लिए कौन सा बेस्ट पाथ होगा यहां तक जाने के लिए। तो जो पैकेट है वो क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। ओके, तो यहां पे पैकेट हमारा ड्रॉप ना हो, या हर एक राउटर को नेटवर्क का पाथ बताने के लिए कि अगर आपको इस नेटवर्क तक आना है तो आपके लिए ये पाथ है, आप यहां से आ सकते हो, यहां से यहां पे आओगे, फिर आप इस नेटवर्क तक पहुंच सकते हो, या इस राउटर को इस नेटवर्क पे कोई ट्रैफिक सेंड करना है इस वाले नेटवर्क पे, तो उसको हमें बताना पड़ेगा कि अगर आपको कोई ट्रैफिक इस नेटवर्क तक भेजना है तो आप इस पाथ से भेज सकते हो। ओके, तो ये किसकी हेल्प से बताएंगे, स्टैटिक राउटिंग, डायनेमिक एंड डिफॉल्ट राउटिंग की हेल्प से। अब देखो स्टैटिक राउटिंग हमारे पास क्या होता है। ठीक है, अभी तो हमने ये डिस्कस किया कि स्टैटिक, डिफॉल्ट एंड डायनेमिक हमें क्यों रिक्वायरमेंट है, क्यों कॉन्फ़िगर करना चाहिए अपने राउटर में। अब देखो स्टैटिक राउटिंग क्या कहता है, स्टैटिक राउटिंग कहता है कि आपके पास जितने भी इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क हैं, अच्छा इनडायरेक्टली और डायरेक्टली समझना, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली क्या होते हैं। जैसे R1 से डायरेक्टली नेटवर्क कितने हैं हमारे पास, एक ये नेटवर्क और एक ये नेटवर्क, क्योंकि इस नेटवर्क की पहली आईपी इस इंटरफेस पे असाइन कर रखी है और इस नेटवर्क की पहली आईपी हमने इस इंटरफेस पे असाइन कर दी। तो ये दोनों जो नेटवर्क है वो इस राउटर से क्या हो चुके हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड हो चुके हैं। अब इनडायरेक्टली कितने नेटवर्क हैं इससे, R1 से, मतलब इस टोपोलॉजी में इनडायरेक्टली नेटवर्क कितने बचे हैं R1 से, कि जो R1 से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो R1 के इनडायरेक्टली नेटवर्क कितने हैं, एक ये वाला 192.168.2.0, 20 और 192.168.3.0, क्योंकि ये जो तीनों नेटवर्क हैं वो R1 से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्टली नेटवर्क। ओके, किसके लिए, R1 के लिए। R1 के लिए क्या है, इनडायरेक्टली नेटवर्क है।
ठीक है। R2 के लिए डायरेक्टली नेटवर्क कितने हैं? R2 के लिए डायरेक्टली नेटवर्क कितने हैं? 3। कौन कौन से? एक ये 10 वाला, क्योंकि 10 की जो दूसरी आईपी है वो हमने इस इंटरफेस पे असाइन कर रखी है। एक ये 20 वाला, 20 की पहली आईपी हमने इस इंटरफेस पे असाइन कर रखी है। और एक ये नेटवर्क 192.168.2.0, क्योंकि इसकी पहली आईपी हमने इस इंटरफेस पे असाइन कर रखी है फास्ट इथरनेट 0/0 पे। तो ये जो 3 नेटवर्क हैं वो क्या है? इस राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है। किससे? R2 से। अब R2 के लिए इनडायरेक्ट नेटवर्क कितने हैं? एक ये 192.168.1.0/24 वाला, और एक ये 192.168.3.0/24। ये जो दोनों नेटवर्क हैं वो R2 के लिए क्या है? इनडायरेक्टली नेटवर्क है। ओके, सेम R3 पे आते हैं। तो R3 पे कितने हमारे पास डायरेक्टली नेटवर्क हैं और R3 के लिए कितने इनडायरेक्टली नेटवर्क हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। देखो, मैंने R1 को बता दिया, R2 को बता दिया। अब R3 के लिए आपको बताना है कि R3 के लिए डायरेक्टली नेटवर्क कितने हैं और इनडायरेक्टली नेटवर्क कितने हैं। ओके, तो अब बात करते हैं स्टैटिक राउटिंग पे। स्टैटिक राउटिंग क्या कहता है? अगर आप यहां पे स्टैटिक राउटिंग को कॉन्फ़िगर करते हो तो जितने भी इनडायरेक्टली नेटवर्क हैं और उन इनडायरेक्टली नेटवर्क तक हम कैसे जाएंगे, ये आपको पाथ पूरा बताना पड़ेगा। किसको? R1 को। अगर आप चाहते हो कि R1 इस नेटवर्क से कम्युनिकेट कर पाए, ठीक है, तो आपको इसका पाथ पूरा बताना पड़ेगा R1 को कि अगर आपको इस नेटवर्क तक जाना है तो आप ऐसे ऐसे होके जा सकते हो। तो मतलब स्टैटिक राउटिंग कहता है कि आपको मैन्युअली एंट्री करना पड़ेगा जितने भी आपके पास इनडायरेक्टली नेटवर्क हैं उस पूरे टोपोलॉजी में। जैसे इस टोपोलॉजी में है, R1 के लिए कितने नेटवर्क हैं इनडायरेक्टली? 3। तो आपको तीनों नेटवर्क की इंफॉर्मेशन जो है R1 को बतानी पड़ेगी कि आपको अगर इस नेटवर्क तक जाना है तो इस पाथ से जा सकते हो, इस नेटवर्क तक जाना है तो इस पाथ से जा सकते हो, इस नेटवर्क तक जाना है तो इस पाथ से जा सकते हो। मैन्युअली एंट्री करना पड़ेगा हर एक इनडायरेक्टली नेटवर्क की। आया समझ में? मैन्युअली आपको क्या करना पड़ेगा? एंट्री करना पड़ेगा हर एक नेटवर्क की कि अगर आपको इस नेटवर्क तक जाना है तो आप यहां से जा सकते हो। ओके, सेम R2 में। अब R2 के लिए इनडायरेक्टली नेटवर्क कितने हैं? 2। एक तो 192.168.1.0, एक 192.168.3.0। तो R2 को इन दोनों नेटवर्क की इंफॉर्मेशन हमें क्या करनी पड़ेगी? बतानी पड़ेगी। सेम R3 में जितने भी R3 के लिए इनडायरेक्टली नेटवर्क हैं, R3 को उनकी इंफॉर्मेशन बतानी पड़ेगी। स्टैटिक राउटिंग में कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा मैन्युअली कि आप यहां तक कैसे पहुंच सकते हो, आप यहां तक कैसे पहुंच सकते हो, आप यहां तक कैसे पहुंच सकते हो। मतलब ये ऑटोमेटिक अपने अकॉर्डिंग चीजों को नहीं समझता है या अपने अकॉर्डिंग पाथ को सिलेक्ट नहीं करता है कि अगर हमें इस नेटवर्क तक जाना है तो हमारे लिए बेस्ट पाथ कौन सा होगा। जैसे मैं आपको एक दूसरा बताता हूं एग्जांपल, यहां पे देख लो, मैं ऐसे बना दे रहा हूं माउस से। तो ये आपके पास मान लो नेटवर्क है इस टाइप का। ओके, समझ जाना, मैंने ऐसे बना दिया। तो ये हमारा R1 है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर होंगे यहाँ पे, तो वीडियो को जरूर एंड तक देखना है। ये R3 है, R4 एंड ये क्या है? R5। ठीक है, अब देखो, ये हमारा सोर्स है और ये हमारा क्या है? डेस्टिनेशन। तो बाय डिफॉल्ट हमारे लिए बेस्ट पाथ कौन सा है? ये वाला, अगर यहां से कोई ट्रैफिक जाता है यहां तक। लेकिन अगर हमने क्या कर दिया? मैन्युअली इस साइड से बता दिया कि R1 अगर आपको यहां तक जाना है तो आप ट्रैफिक जो है इस पाथ से सेंड करोगे, तो ये जो है वो इसी पाथ को फॉलो करेगा, ना कि इस पाथ को फॉलो करेगा। अपने हिसाब से ये बेस्ट पाथ को कैलकुलेट नहीं करता है, जो हमने बता दिया बस उसी को मान लेता है और उसी पे क्या करेगा? डेटा को सेंड करेगा उसी पाथ पे। और अगर आपका मान लो ये पाथ ब्रेक हो जाता है, मान लो ये केबल क्या होगी? ब्रेक हो गई किसी भी रीजन से, अब इस पाथ से तो डेटा सेंड कर नहीं सकते हो। तो ऐसा नहीं है जो R1 है वो अपना डेटा इस लिंक से सेंड करना स्टार्ट कर दे, नहीं। अगर हमें इस लिंक पे डेटा को सेंड करना है तो मैन्युअली हमें वहां पे इस राउटर पे आके चेंज करना पड़ेगा और इस लिंक पे को बताना पड़ेगा कि आप इस लिंक पे भी डेटा को सेंड कर सकते हो। फिर डेटा क्या है?
यहां से जाएगा, मतलब अल्टरनेट चेंज नहीं होगा, अपने अकॉर्डिंग अपने आप चेंज नहीं होगा कि अगर ये पाथ हमारा ब्रेक हो जाता है तो इस पाथ से डेटा जो है वो सेंड होने लगे। ऐसा नहीं होता स्टैटिक राउटिंग में, हमें मैनुअली जाके उसको बताना पड़ेगा कि अब जो डेटा है आप इस लिंक से सेंड करो, क्योंकि ये लिंक जो है वो हमारी क्या हो चुकी है, ब्रेक हो चुकी है। ठीक है, तो ये अपने आप से पाथ को सिलेक्ट नहीं करता है और ना ही अल्टरनेट चेंज करता है। तो आए समझ में। अब देखो यहाँ के ये एडवांटेज क्या है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं एडवांटेज की स्टैटिक राउटिंग में, तो एडवांटेज हमारे पास ये है कि जो राउटर में सीपीयू होता है उसको प्रोसेस नहीं करनी पड़ती है ज्यादा। क्यों ना उसे ये प्रोसेस करना है कि हमारे लिए बेस्ट पाथ कौन सा होता है, क्योंकि जो हमने बता दिया उसके लिए वही बेस्ट पाथ है और उसी पाथ से क्या है, डेटा सेंड होगा। जैसे इस केस में मैं क्या करता हूं, देखो एक बीच में राउटर लगा दिया, R1 से हमने ये राउटर कनेक्ट कर दिया और R2 से कनेक्ट कर दिया। अब R1 को अगर R2 पे डेटा सेंड करना है, ठीक है, मान लो इस नेटवर्क को इस नेटवर्क से कम्युनिकेट करना है, तो इसके लिए ये वाला पाथ बेस्ट होगा, ये वाला। उसके लिए सिंपल सा बात है कि ये वाला जो पाथ है वो बेस्ट है। लेकिन अगर मैंने उसको मैन्युअली बता दिया आप यहां से डेटा सेंड करोगे तो डेटा आपका यहीं से सेंड होगा। तो इसको खुद से कोई प्रोसेस करनी नहीं है कि कौन सा पाथ बेस्ट है कौन सा नहीं है, वो क्या करेगा, जो हमने बता दिया उसके लिए वही उसके लिए क्या है, बेस्ट पाथ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन है वो ज्यादा नहीं होता है स्टैटिक राउटिंग में, लेकिन स्टैटिक राउटिंग आपका बेस्ट राउटिंग होता है कंपेयर टू डिफॉल्ट एंड डायनेमिक। डायनेमिक में जितने भी प्रोटोकॉल हैं, डिफॉल्ट राउटिंग से भी जो सबसे बेस्ट राउटिंग है वो आपकी क्या है, स्टैटिक राउटिंग। एक यहाँ पे एडी वैल्यू होती है, मैं आगे आपको बताऊंगा एडी वैल्यू क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। ठीक है, तो जिसकी एडी वैल्यू सबसे कम होती है वो जो राउटिंग होती है सबसे बेस्ट राउटिंग होती है। तो स्टैटिक राउटिंग की जो एडी वैल्यू होती है वो होती है 1, और मैं आपको बताऊंगा एडी वैल्यू क्या होता है। तो स्टैटिक राउटिंग का जो एडी वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1। तो मतलब सबसे बेस्ट किसको माना जाता है, स्टैटिक राउटिंग को। ओके, तो लेकिन अब यहां पे डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि अभी ये तो हमारे पास चलो छोटा सा नेटवर्क था, इस राउटर के लिए 3 ही नेटवर्क थे जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड थे। R1 के लिए, R2 के लिए 2 ही नेटवर्क थे जो इनडायरेक्टली थे, और R3 के लिए कितने नेटवर्क हैं, इनडायरेक्ट 3। वैसे ये आपके लिए क्वेश्चन था, चलो मैंने बता दिया, आपको फिर भी बताना है कमेंट बॉक्स में। ओके, तो R3 के लिए जो इनडायरेक्टली नेटवर्क है वो कितने हैं, 3। लेकिन अगर आपका बड़ा नेटवर्क है जहां पे आपने 15 राउटर लगा रखे हैं, ये तो 3 ही राउटर थे, 15 राउटर हैं और हर एक राउटर में कितने नेटवर्क हैं, 2 नेटवर्क। मैं सिंपल सी बात ले लेता हूं कि हर एक राउटर में कितने नेटवर्क कनेक्टेड है, 2 नेटवर्क कनेक्टेड है। तो अब आप मुझे बताओ, मतलब 15 दूनी 30, टोटल हमारे पास कितने नेटवर्क हुए, 30। और बाय डिफॉल्ट अगर हर एक राउटर में 2 नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है तो हर एक राउटर में कितने नेटवर्क की इंफॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट एग्जिस्ट करती होगी, सिर्फ 2 नेटवर्क की। मतलब बाकी आपको 28 जो नेटवर्क हैं, 28 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन मैन्युअली बताना पड़ेगा हर एक राउटर में जाके, मतलब 28 बार आपको कमांड चलानी पड़ेगी। तो ये जो है वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है स्टैटिक राउटिंग का, कि आप एक लार्ज से नेटवर्क में कॉन्फ़िगर तो कर सकते हो, इशू कुछ नहीं है कॉन्फ़िगर करने के लिए, बट यहां पे टाइम बहुत है। और अगर मान लो अल्टरनेट पाथ है, जैसे यहां तक जाने के लिए हमारे लिए क्या है, ये अल्टरनेट पाथ है कि अगर ये लिंक ब्रेक होती है तो आप यहां से डेटा को सेंड कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट ये अल्टरनेट पाथ को चेंज तो नहीं करता है, मतलब यहां से अगर ये लिंक ब्रेक हो जाती है तो ऐसा नहीं है R2 यहां से डेटा सेंड करने लगे। तो अगर ये लिंक ब्रेक हो जाती है मुझे R2 पे आना पड़ेगा और उसको पाथ चेंज करना पड़ेगा कि आप अब यहां से डेटा सेंड करो। तो ये जो है सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है स्टैटिक राउटिंग का, कि आप एक बड़े से नेटवर्क में स्टैटिक राउटिंग को कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये सबसे सिक्योर और सबसे फास्ट आपका राउटिंग है। स्टैटिक राउटिंग जो है वो क्या है, सबसे फास्ट राउटिंग है और सिक्योर राउटिंग है। और यहां पे सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन है, मतलब राउटर आपका नॉर्मल रहता है, ज्यादा उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं इसके थ्योरी में। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इन स्टैटिक राउटिंग द रूट्स
आर कॉन्फ़िगर्ड मैनुअली टू द राउटर। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है कि राउटर में रूट्स को आपको मैनुअली कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा हर एक राउटर पे जाके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, इफ एनी लिंक गोज डाउन द राउटर विल नॉट टेक एन अल्टरनेट पाथ। अभी मैंने बताया था आपका कि अगर आपकी कोई भी लिंक डाउन हो जाती है तो राउटर अल्टरनेट पाथ को अपने आप ऑटोमेटिकली नहीं लेगा, मुझे मैनुअली बताना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखा है, एंड द एडमिनिस्ट्रेटर हैज टू चेंज द पाथ मैनुअली, ओके। सो द सीपीयू यूजेस इज मिनिमम एंड द administrator will find only the routes to all the network. The uses of the bandwidth is also minimum. तो यहाँ पे CPU का जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत ही मिनिमम होता है और बैंडविड्थ का भी यूटिलाइजेशन मिनिमम होता है आपका। तो ये स्टैटिक राउटिंग की थ्योरी थी, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन आपको बिल्कुल पता चल गया होगा कि स्टैटिक राउटिंग होता क्या है। एडवांटेज प्लस डिसएडवांटेज दोनों चीजें मैंने आपको बताई हैं, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि स्टैटिक राउटिंग को हम कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं अपने सिस्को के राउटर में, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये सारी चीजें आपको समझ में आई हो, तो वीडियो को यार लाइक जरूर करें और जितना हो सके उतना शेयर करें, थोड़ा मेरा सा भी सपोर्ट कर दें, ओके। मैं आपको इतना अच्छा सा कंटेंट लाता हूं, आपको बिल्कुल बेस्ट प्रोवाइड कराता हूं जितना भी मेरे से हो सकता है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी मेरी भी हेल्प कर दें, आप वीडियो को लाइक करें और प्लीज जितना हो सके उतना शेयर कर दें, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं।